हाँ, बकवास पर आपको खुशामदीद। हसरत ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि रफ़त बेगम की चालाकियाँ अगर सासें देख रही होंगी तो इन्हें नए-नए तरीके मिल रहे होंगे बहू की ज़िंदगी अज़ाब बनाने के, ड्रामे करके हमदर्दियाँ हासिल करने के। रफ़त बेगम तो शैतानी दिमाग लेकर पैदा हुई हैं, कैसे बेटे और बहू के दरमियान फूट डलवाने के लिए सफाई से झूठ बोलती हैं, बीमारी का बहाना बना लेती है कि मुझे तो इंसुलिन नहीं लगी, पता नहीं मैंने खाना भी खाया है या नहीं। सनाया तो चीखती रह गई कि मैंने खुद लगाई है इंसुलिन, खाना भी दिया है, लेकिन मेरी बात पर किसी को यकीन नहीं। और हमको अब किसी बात पर यकीन नहीं, यकीन है तो फ़बीहा पर और अपनी माँ पर। रफ़त बेगम भी यही चाहती है अरहम की हमदर्दी हासिल करके इसके और सनाया के बीच में दरार डालकर फ़बीहा को इसके करीब कर सकें। वो अरहम का सर अपनी गोद में रखे इसे प्यार से बता रही है, आज अगर मैं ज़िंदा हूँ तो इस फ़बीहा की वजह से, ये ना होती तो अपनी माँ को दोबारा ना देख सकते। अब तुम सारी ज़िंदगी फ़बीहा के एहसानमंद रहना। और हम अपनी माँ से कहता है कि फ़बीहा ने थोड़े ही अरसे में आपके दिल में अपनी जगह बना ली है, जो सनाया इतने सालों से नहीं बना सकी। जिस पर रफ़त बेगम कहती हैं, कई दफ़ा तो मुझे लगता है कि सनाया नहीं, फ़बीहा ही इस घर की बहू है। वैसे भी सनाया को फुर्सत कहाँ है अपनी जॉब से जो मेरा ख्याल करे। वो तो चाहती है कल की मरती मैं आज ही मर जाऊँ, इसकी तो जान सुकून में आ जाए। वो बातों ही बातों में अरहम का ब्रेन वॉश कर रही हैं, इसके दिल और दिमाग से सनाया को माइनस करके फ़बीहा को इन कर रही हैं। और फ़बीहा का भी सिर्फ इस्तेमाल है, शादी तो करवाना ही नहीं चाहती अरहम की, बस सारी ज़िंदगी माँ की पट्टी के साथ लगा रहे, बीवी की ज़रूरत नहीं इनके बेटे को। और वैसे भी अरहम जिस नेचर का है, मुझे तो नफ़रत होने लगी है ऐसे मर्द सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। आज नहीं तो कल सनाया को धोखा देगा, फ़बीहा में इन्वॉल्व होगा और माँ को पता है अपने बेटे का, तभी तो इतनी बड़ी गेम खेल रही हैं। मैं तो कहती हूँ कि फ़बीहा इनकी बहू बन ही जाए, दिन में तारे ना दिखा दिए इनको बहू बनने के बाद, इनको मुंह नहीं लगाएगी, जूती की नोक पर रखेगी। इंसुलिन तो दूर की बात, ऐसा डराए धमकाएगी इनकी कि अरहम के सामने चूम ही नहीं निकल सकेगी। तब इस औरत को एहसास होगा कि इन्होंने क्या गलती कर दी। अपनी होने वाली सास की बातों पर बड़ी बाकायदगी से अमल कर रही है फ़बीहा, बच्चों को अपनी मुट्ठी में कर चुकी है और हम के सामने ही बच्चों से प्यार जताती है जैसे इनकी सगी माँ हो। और हम भी खुश के बच्चे आपसे काफ़ी अटैच हो चुके हैं। जवाब में फ़बीहा कहती है, बच्चे तो होते ही प्यार के भूखे, इनका क्या है, जहाँ से मोहब्बत मिलती है वहीं के हो जाते हैं। देखा जाए तो जब से फ़बीहा आई है अरहम को ऑफिस में जैसे काम ही नहीं है, छुट्टियां मिल गई हों, हर वक्त घर पर मौजूद है, ऑफिस से ज़्यादा घर पर टाइम गुजारता है, रोज़ ही सनाया से पहले घर पर मौजूद होता है फ़बीहा के साथ बातें करने के लिए, और रात को सनाया के आते ही बस उससे लड़ाई झगड़ों में मसरूफ़ हो जाता है। सनाया अपनी बात पर बज़िद है कि मैंने इंसुलिन लगाई थी अम्मी को, वो झूठ बोल रही हैं। और हरम चिल्लाता है, मेरी माँ की हालत इतनी ख़राब थी, इनको इंसुलिन लगी होती तो वो अपने पैरों पर खड़ी होती, बेड पर ना पड़ी होती। इसे सनाया कि किसी बात पर यकीन नहीं। इधर आप देखेंगे हमज़ा के साथ फ़बीहा वापस आ रही है तो परेशानी में बाइक किसी को मार देता है, फिर लड़ाई हाथापाई, फ़बीहा तो सर पकड़ कर खड़ी है। वो गुस्से में घर में आती है, अपनी माँ को बताती है, आज के बाद मैं हमज़ा के साथ कभी नहीं जाऊँगी। इसकी माँ भी परेशान होती है, हुआ क्या है। ऐसे में फ़रहीन इसे कहती हैं, तुम जान छुड़वाओ उससे। जिस पर फ़बीहा कहती है, इतनी बार तो बातों ही बातों में इनकार कर चुकी हूँ अपने रवैयों से, इसे अभी भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा, मैं क्या कर सकती हूँ। फ़बीहा अपनी बहन से कहती है, आज आंटी ने मुझसे अजीब सी बात की, वो चाहती हैं कि मैं और अरहम सर की ज़िंदगी में शामिल हो जाऊँ। ये सुनकर तो फ़रहीन का मुँह हैरत से खुले का खुला रह जाता है। और तुमने क्या जवाब दिया? तुम ये जायज़ काम करना चाहती हो? वो तो पहले ही चाहती है कि फ़बीहा किसी अमीरज़ादे से शादी कर ले ताकि इनके दिन भी बदल जाएं। अब तो फ़बीहा की माँ भी नोट कर रही है इसका हमज़ा से खिंचाव और अरहम सर के घर जाने के लिए यूँ तैयार होकर आईने के सामने खड़ा होना। ऐसे में वो अच्छे से तैयार होकर आती है तो रफ़त बेगम इसे देखकर खुश हो जाती है, कितनी प्यारी लग रही हो तुम, ऐसे लग रहा है जैसे नई नवेली दुल्हन हो। वहीं अरहम और सनाया ऑफिस के लिए निकल रहे थे, जाने से पहले माँ के कमरे में आते हैं तो वो फ़बीहा का हाथ पकड़े खुश हो रही थी। इन्हें इतना खुश देखकर सनाया को दुख होता है, हमारे दरमियान लड़ाई करवाकर वो खुद कितनी खुश और मुतमईन है।